बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका ज़मीर। नाजरीन, आज बात की जाएगी कि अहले अरब में बुतों की परस्तिश का आगाज़ किसने करवाया। तो उस बदबख्त का नाम था उमर बिन लई अल ख़ज़ाई। इससे पहले तमाम अहले अरब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत के पाबंद थे और आपकी बताई हुई तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला की ये लोग इबादत किया करते थे और उनका कामिल यकीन था कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है और क़यामत के दिन पे भी उनका ईमान था। फिर नाजरीन, ये उमर बिन लई अल ख़ज़ाई जब बालिग हुआ है तो इसने बनु इस्माइल ख़ानदान को साथ मिलाकर जरम कबीले के ख़िलाफ़ जंग की और उन्हें शिकस्त फाश से दो चार करके मक्के का ये ख़ुद मतवली बन गया खाना काबा का। कुछ अरसा के बाद इसे एक इंतहाई मुज़ी मर्ज ने अपनी लपेट में ले लिया और किसी ने इसे बताया कि शाम में बलका के मकाम पे एक चश्मा है, तुम वहाँ पर जाकर गुस्ल करो, इससे तुम्हें शिफा मिल जाएगी। तो नाजरीन, जब ये बलका के मकाम पे गया और उधर इसने जब गुस्ल किया है तो इसे अल्लाह ताला ने शिफा बख्शी। उधर ये जब लोगों से मिला है तो इसने उधर ना काफ़ी बुत देखे हैं और उनसे पूछा ये क्या है और इनका क्या काम है। उन्होंने बताया कि ये हमारे माबूद है, हम इनकी इबादत करते हैं, इनके ज़रिए से हम बारिशें तलब करते हैं और इनके ज़रिए हम दुश्मनों पे गलबा पाते हैं। तो इस तरह इस बदबख्त ने वहाँ से कुछ उन लोगों से बुत लिए और खाना काबा के इतराफ़ में नस्ब करवा दिए और फिर आस्ता आस्ता अहले अरब बुतों की परस्तिश करने लगा। ये नाज़रीन पहला शख्स है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत को तोड़ने मरोड़ने वाला, क्योंकि उमर बिन लई अल ख़ज़ाई से पहले अहले अरब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुकम्मल पाबंद थे। तो फिर नाजरीन 350 साल इसने मक्का में हुकूमत की है और 500 साल 350 साल इसकी ज़िंदगी थी। इसके ख़ानदान ने 500 साल वहाँ पे हुकूमत की है और इसके बेटों और पोतों की 1000 जंगजू फ़ौज थी जो इसके ज़ेरे साया काम करते थे। और नाजरीन, इसने बेशुमार बिदतों का वहाँ पे रवाज कायम किया और ये बसाओकात आज के मौसम में 10,000 ऊँट ज़बह करता था और गरीब लोगों को, मेहमानों को वहाँ पे खाना खिलाता था और गरीबों को कम से कम 10,000 लोगों को नया लिबास पहनवाता था। और इसने इसमें एक ये भी किया कि जो लोग खाना काबा का हज करने के लिए आएंगे, जो उन्होंने लिबास पहना हुआ है, हज के बाद वो लिबास उतार देंगे और ज़िंदगी में वो दोबारा कभी भी नहीं पहनेंगे। अगर उनके पास और लिबास नहीं है तो ये ख़ुद उधर से किराए पे लिबास दे देता था। और इसने एक ये काम किया था कि अगर किसी के पास एक ही जोड़ा है तो वो फिर इस तरह करें कि अल्लाह पाक माफ़ करे, मुझे तो डर लग रहा है ये बात करते हुए, कि खाने काबे का बिल्कुल नंगा तवाफ़ करें। तो यमन के एक मर्द था और एक औरत थी, असाफ और नाइला। उन बदबख्तों ने वहाँ पे नंगे होकर तवाफ़ किया और बहुत बड़ा एक जुर्म कर लिया जिसका मैं नाम लेते हुए डर रहा हूँ। बहुत ही कबीरा गुनाह उन्होंने किया और अल्लाह ताला ने उन्हें पत्थर का बना दिया और इस तरह उन्हें भी इन बुतों के साथ रख दिया गया। और आस्ता आस्ता फिर इन असाफ और नाइला की भी वहाँ पे पूजा शुरू हो गई। तो नाजरीन, ये था आज का मेरा वीलॉग। और एक बात मैं और आपको बताऊं, हदीस शरीफ है जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मैंने आतिश जन्नम में उमर बिन लई अल ख़ज़ाई को अपनी आंतें घसीटते हुए देखा। 440 ईस्वी में कस्सी बिन कलाब ने इन शिकस्त फाश से उमर बिन लई अल ख़ज़ाई के ख़ानदान को शिकस्त फाश से दो चार करके मक्का से जला वतन कर दिया। लेकिन ये नाजरीन, जो बुतों की परस्तिश का रवाज था ये इतना आम हो चुका था वहाँ पे। फिर जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब
مکہ کو فتح کیا ہے اور 360 بت تھے جو انہیں خانہ کعبہ کو ان کی غلاظت سے پاک کیا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ 360 ہی کیوں تھے، کیونکہ جتنے بھی قبیلے وہاں پہ حج کرنے کے لیے آتے تھے خانہ کعبہ کا، ان کا جو اپنا اپنا بت ہوتا تھا گھروں میں جس کی وہ پرستش کرتے تھے، اسی کے نام کا ایک ایک بت خانہ کعبہ میں ان لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا، اس لیے وہاں پہ 360 بت تھے۔ پھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو اور پوری دنیا سے بتوں کی پرستش کو ختم کیا۔ آج کا یہی میرا ویلاگ تھا، آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔